हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कोर्स के नए लेसन में जिसका नाम है अच्छा कंटेंट कैसे बनाएं। अब फेसबुक की बात चल रही है और हम कंटेंट को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। तो अच्छा कंटेंट मतलब अच्छा पेज मतलब अच्छा बिजनेस, और अच्छा बिजनेस मतलब अच्छा रेवेन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट का मतलब बताना चाहता हूँ। जब मैं कंटेंट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब क्या है, कैसे कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट का मतलब जो भी फेसबुक पेज पे हम रिटन टेक्स्ट के ज़रिए डालते हैं, हम इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, ये सारे फॉर्मेट जो भी हम डालते हैं फेसबुक पे, इनको कंटेंट बोल दिया जाता है। सिंपल प्लेन लैंग्वेज में कंटेंट एक सारा बुके है इन चीज़ों का। प्लेसमेंट बहुत तरह की हो सकती है, वो स्टोरीज हो सकते हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, फीड हो सकती है, रील्स हो सकती हैं। इन सारे फॉर प्लेसमेंट्स में जो भी चीज़ जा रही है, वीडियो के थ्रू, इमेज के थ्रू, रिटन टेक्स्ट के थ्रू, उसको मैं कंटेंट बोल रहा हूँ इस लेसन में। और इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जैसे तरह का भी कंटेंट है, चाहे वो रिटन है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उनको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है दिखने में, फील करने में, ताकि फेसबुक को पता चले आप क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा पॉइंट सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिखने में अगर आपको अपनी क्रिएटिव्स, अपने कंटेंट, अपना पोस्ट, अपना वीडियोस अच्छा बनाना है तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कैनवा की बात अपने पिछले लेसन्स में भी की है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपकी इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम भी नहीं है, तो आप कैनवा का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ईजी लर्निंग कर्व है इसका। आप अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, चाहे तो फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप के लिए आपको क्रिएटिव चाहिए, तो कैनवा में आप बहुत अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हैं विदाउट ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसे। तो कैनवा को आप ज़रूर ट्राई करें, कैनवा को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें आपके विजुअल एस्पेक्ट्स इंप्रूव करने के लिए आपके पेज के। और जब बात आती है कि विजुअल एस्पेक्ट्स के अलावा एक क्वालिटी कंटेंट किसे कहा जाता है, एक कंटेंट जो वायरल होने की क्षमता रखता है, उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसके पीछे क्या छुपा होता है। तो फेसबुक की विद्या बालन जी कहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट वो है जहां मिले एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। फेसबुक का एल्गोरिदम एंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। एंगेजमेंट अच्छी तो मतलब कंटेंट अच्छा, और जहां ज़्यादा एंगेजमेंट वो चीज़ पोटेंशियल रखती है वायरल होने की। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कुछ डेटिंग प्लेटफॉर्म्स की भी। चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, टिंडर, बम्बल, नेटफ्लिक्स, ये करते क्या हैं, इनका मोटिव क्या है। ये सारे लड़ते हैं आपस में वॉच टाइम को लेकर। वॉच टाइम कि कितने यूज़र उनके प्लेटफॉर्म्स पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनकी सारी लड़ाई आपस में रहती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अपने यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक टिका सकता है। अब फेसबुक खुद तो कंटेंट बनाता नहीं, वो डिपेंडेंट रहता है क्रिएटर्स पे कि ये कंटेंट बना के, ये लोग कंटेंट बना के हमें देंगे। अब फेसबुक के पास कंटेंट कहीं और से आ रहा है, तो उसको फोकस करना है वॉच टाइम में कि यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वही टिका रहे, और क्रिएटर्स जो ये जो कंटेंट बना रहे हैं उनको देखे। अब मैं मान लीजिए एक इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ जो वैसी बात करता है हेल्थ के ऊपर। अब मेरी वीडियोस अच्छी हैं, मेरी वीडियोस को लोग बहुत देखते हैं, बहुत शेयर करते हैं, तो मेरी वीडियोस पे एंगेजमेंट ज़्यादा आता है, तो फेसबुक उस पर्टिकुलर कंटेंट को पुश करता रहेगा कि ये क्रिएटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत हाई आती है, तो इस पर्टिकुलर क्रिएटर को हम पुश करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि हमारा हिडन एजेंडा इसके पीछे ये है कि लोग अगर इस क्रिएटर के थ्रू ही टिके हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हम उनको ऐसा कंटेंट और दिखाते हैं इस क्रिएटर का, या इस क्रिएटर से जुड़े जो भी कैटेगरी है, वो हेल्थ या फिटनेस के ऊपर हो सकता है। तो अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो आप फेसबुक के लिए हेल्प कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे यूज़र को टिकाने में, रुकाने में, और अल्टीमेटली ये फेसबुक का वॉच टाइम बढ़ा रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिजनेस हमारे लिए, जहाँ पे फेसबुक को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। फेसबुक को इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है कि यूज़र्स उनके प्लेटफॉर्म पे टिके हुए हैं आपके कंटेंट के थ्रू। आपका कंटेंट क्वालिटी वाला है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपके कंटेंट पे एंगेजमेंट आती है, और हमारा कंटेंट फेसबुक पुश कर रहा है क्योंकि हम उनको वॉच टाइम दे रहे हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है कि अच्छा कंटेंट, एंगेजमेंट वाला कंटेंट फेसबुक पुश करता है, क्योंकि फेसबुक
की ही इसमें मदद होती है। एल्गोरिदम समझना है, आपको समझना है कि फेसबुक कैसी चीज़ें पुश करता है, तो उसके पीछे एंगेजमेंट छुपी हुई है। अच्छी एंगेजमेंट मतलब अच्छा कंटेंट। अब मैं एंगेजमेंट बोलता जा रहा हूँ, लेकिन अच्छी एंगेजमेंट कैसे लेके आएँ? उन कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि एक पोस्ट में हम अच्छा एंगेजमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टैप इमोशंस। उनके इमोशंस को जगाइए अपने कंटेंट के थ्रू। आप जब भी कंटेंट बनाते हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से सोचा कीजिए कि अगर मैं कंटेंट एज़ अ यूज़र देख रहा होता, तो क्या मुझे पसंद आता ये कंटेंट? क्या ये मेरे अंदर कोई इमोशन जगाता? क्या मुझे हँसी आती इस कंटेंट को देख के, अगर वो ह्यूमरस कंटेंट है? क्या मैं एक्साइटेड फ़ील करता? क्या मेरी कोई पुरानी याद इससे ट्रिगर होती, कुछ नॉस्टैल्जिया वाली फ़ील आती? कुछ ना कुछ इमोशन उस पर्टिकुलर कंटेंट से ज़रूर जोड़िए ताकि यूज़र आपसे जुड़े हुए फ़ील करें। ये जो भी आपके पोस्ट के नीचे बटन्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हर एक बटन का अलग-अलग मकसद होता है, एक लाइक लेके आता है, एक कमेंट लेके आता है। तो ये सारे फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से अपने कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैन मैटर्स नाम की एक कंपनी का। ये इंस्टाग्राम पे इनका हैंडल मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो उनका कंटेंट मेरे लिए बहुत रेलेवेंट रहता है। वो कभी बात करते हैं कि भाईचारे की, कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा दोस्त, मेरा भाई हमेशा साथ खड़ा रहता है। मतलब वैसे इमोशन टैप करता है दोस्ती वाले, या जो भी हमारी रूटीन की ज़िंदगी में मर्दों को प्रॉब्लम आती है, तो वैसी बात करता है। ये मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे इमोशंस को टैप कर दिया कि ये प्रॉब्लम शायद जनरल नहीं रहती, कुछ लोगों को शायद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें से मैं उनकी राइट ऑडियंस बन चुका। अब उनकी एड्स भी आती हैं मुझे, और मुझे एक ट्रस्ट फैक्टर मेरा उनके साथ बन चुका है कि इनका कंटेंट अच्छा रहता है, और मैंने बहुत बार इनके प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे हम इमोशन टैप करें लोगों के, उनको कुछ आप पुरानी मेमोरी लेन में लेके जा सकते हैं, उनको आप उनकी डेली रूटीन की ज़िंदगी से कोई एक छोटा सा एग्जांपल उठा के उसका सल्यूशन दे सकते हैं। और ये चीज़ें अल्टीमेटली आपकी ब्रांड के ट्रस्ट को बढ़ाती हैं, अगर आप इमोशंस को सही तरह से टैप करना सीख जाएँ।